सदगुरु आश्रम में परम दयाल सदगुरुदयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मखार बन द्वारा पान करो। राम सदगुरुदेव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव करो, श्रवण करो, मनन करो। शरणो सदगुरु दयाल को मकर दे हरि नित पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सब धरती कागद करो सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करूं सतगुरु गुण लिख्यान। ये सब अंतर जाने घट घट के जाने बारंबार नमस्कार। हे राम जी महाराज बारंबार नमस्कार। अथे हरजस पद राग आशा चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे आत्मा तू कौन सी आशा लेकर के ब्रह्म से बिछड़ करके मृत्यु लोक में आई? सुख की आशा लेके आई है तो सुख के पीछे दुख जरूर होगा, और दुख सुख का जब तक तांता रहेगा, ये आत्मा आन जार आन धर्म और आन देव के तीनों के बीच में 3 लोक 14 भवन में फिर ये आत्मा तू अपने स्वरूप को समझ कि ये स्वरूप परमात्मा है, ब्रह्म है, जीव है या साईं है। इसको समझ। कोई इसको परमात्मा बताते हैं, कोई इसको ब्रह्म बताते हैं, कोई इसको जीव बताते हैं, और कोई कहता है बस है जो सब कुछ नहीं, मैं ही मैं बस। जितने भी ज्ञानी जगत में हैं, आन जार आन धर्म और आन देव के बीच में फंसे हुए हैं, वो सब ज्ञानी महाराज फरमाते हैं मैं और मैं करके, और जगत में शरीर से संत बने हुए हैं और आत्मा महाराज फरमाते हैं मैं के बीच में फंसी रही। तो कल्याण आत्मा का करना है, शरीर का करना है। ये सोचो, विचारो, समझो। महाराज ज्ञानियों से संवाद कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ज्ञान चर्चा कर। ज्ञान चर्चा ज्ञानियों से करनी चाहिए या अज्ञानियों से, या मूर्खों से, या बराबर वाले से? ये निर्णय समझो। अंधे ज्ञान में, इस बांदा के पद में सब निर्णय की बात है। महाराज सता रूप से और ज्ञान रूप से बोल रहे हैं, या शरीर रूप से नहीं बोल रहे। शरीर में तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में मैं तत्व ज्ञान का ही विचार बताता हूँ। हे ज्ञानी मन तो समझ जा, तो अब तू ऐसा तत्व विचार गगन मंडल में बालक के ले रूप वर्ण सुन्यारा। जो गगन मंडल में नेंचर निज नाम का स्थान है, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का सतनाम निज नाम है, वो गगन मंडल से तेरे को लेने को आता है, इस शरीर में से आता है, या ज्ञानियों के पास से आता है, या ज्ञानी के कहने से आता है। ये समझ। ब्रह्म ज्ञानी तो समझा सकता है, परंतु नेंचर तो गगन मंडल से आता है, कि ज्ञानियों से आता है या संतों से आता है। संत तो परिभाषा बता रहे हैं, समझा रहे हैं। तो आन देव, आन जार, आन धर्म, इन 3 के बंधन में मत रहे। आन जार अंग लक्षण है, आन देव रूप है, और आन धर्म चारों वर्ण के साथ है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चारों अंदर है। जितनी भी 5 तत्व 25 प्रगतियां हैं, ये सब आन धर्म के साथ है। इनके आधार से जो भी तू साधन करता है वो सब आन धर्म है, वो मन विचारों के साथ है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि पांडे में 4 वर्ण सुन्यारा,
मोकूल के कोई बिरला जग में बहुत बसे संसार। रूप और वर्ण से न्यारा है। रूप में आंधे हो जाता है, वर्ण में महाराज फरमाते हैं सारे आन जार आ जाते हैं, अंग लक्षण। और आन धर्म में आता है, मन विचारों से साधन करते हैं, मत ज्ञान धारण। ब्रह्म ज्ञान की समझ जब आएगी कि रूप से और वर्ण से अलग होगा, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि जन सुख राम मोख में जानो, गिगन मंडल सिर डेरा। उस नियंचर का गिगन मंडल में डेरा है। अगर तेरे को परम मोक्ष में जाना है, वो जागृत कैसे होवे? वो सदगुरु विधि धारण। वो तो गोड़ माला फेरने की सृजनहार की रटना, वो खास गुरु है। ब्रह्म ज्ञान खास गुरु है आत्मा। ब्रह्म ज्ञानी तो समझा रहे हैं तेरे को उस गुरु के जागृत होने के लिए। गुरु पद में ले जाना वाला तो नियंचर है। और ये श्वासोश्वास जो विधि है, ये तिजोरी खोलने की चाबी। तो ये दो चीज की जब तक समझ नहीं आएगी, तो वो गिगन मंडल का डेरा नहीं। तो ज्ञानी सु मैं मत बखानू, तेरे और क्या भाव है? मैं ज्ञानी से तेरा मत विचार बखान रहा हूं, समझा रहा हूं, या समझ बता दे मेरे को, तेरे को क्या विचार है? आन देव में रहना, आन धर्म में रहना, कि आन जार में रहना, इसका मेरे को तो समझा दे। क्यों? ज्ञानी रजो गुण शब्द बोल रयो मुखमाय। जितने भी जगत में ज्ञानी तीन के साथ में रहते हैं, वो रजोगुण शब्द बोल, घमंड के। रजोगुण का अर्थ है घमंड, तमोगुण का अर्थ है अहंकार। जिसके घमंड होगा उसके अहंकार जरूर है, और फिर उसको क्रोध है। तो रजोगुण शब्द जब तक बोलेगा मुख में, वो ज्ञानी सबे ग्रस्ती जैसा संत बुद्ध नहीं कोई। ज्ञानी जितने भी हैं जगत में, वो सब रजोगुण शब्द बोलने वाले ग्रस्ती हैं, यानी जन्मने मरने में आएंगे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में मैं जितने भी ज्ञानी हैं उनको एक साथ में सबको पकड़ूंगा, एक ही केवल की ब्रह्म की साथ बोलूंगा, उसमें सब ज्ञानी को पकड़। आत्म मद अगाध जीव वाणी, समझा हंस मिलेगा आनी। आत्म मद में अगाध वाणी है, इसका था नहीं है अड़ने वाला। जितने तुम बाँचोगे उतने ही निर्णय अलग अलग निकलेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि हंस वृत्ति आत्मा जो तीनों से अलग होना चाहता, आन देव, आन जार, आन धर्म से, वही समझ सकती है मेरे केवल ज्ञान को। उसके लिए उदाहरण देके समझा रहे हैं कि क्या करने मुर्दे किया मिली सजीवन आय, जे जीवे नहीं तो बिड़द जड़ी का। मुर्दे को कोई सजीवन जड़ी आके मुख में पड़ जाती है हवा में आकर के, और वो जिंदा हो जाता है। उसकी करनी देखती है सजीवन जड़ी कि आपका बिड़द देख। इसी प्रकार सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, यो मेरो ज्ञान सजीवन जग में, मृतक जीव जीव आया। ये मेरा ज्ञान सजीवन है, अणवे ज्ञान। मरे हुए जीव को जीवा जिंदा, उसको ज्ञान समझ नहीं कि मेरा आत्मा ब्रह्म है, एक साईं है, एक परमात्मा है, या जीव है। उसको कुछ समझ नहीं, तीन के बीच में फंस करके कुछ समझ नहीं, वो आपका आपा भूल जाती है। तो फिर परमात्मा को कैसे समझे? इस आपा समझाने के लिए, आपा को ध्यान रखने के लिए महाराज अंधी ग्रंथ पढ़ा, इतना पढ़ा। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि मरे हुए जीव कैसे जिंदे होते हैं। तो अजर लोक सो में चल आया, विपर के गरजा मा पाया। विपर के सब करो नहीं कोई, आबिद जान लके नर सोई।
निरंतर अजर लोक से आता है, अमर लोक से, केवल पद से आता है। और ब्राह्मण के घर में सुखराम जी कह रहे ब्राह्मण का मेरा शरीर था, उसमें आया। अब मैं क्रिया कर्म करनी, क्रिया कर्म कर्म कांड का ज्ञान नहीं करता, उसके लिए कह रहे वेदों का ज्ञान। सबको छिटकाया, यानी वेद विपरीत सब नहीं करता, यानी कर्म कांड का ज्ञान नहीं करता। मैं शरीर की शादी नहीं कराता हूँ, मैंने मृत्यु होती है तो वो कर्म कांड करता हूँ। मैं आत्मा की शादी के लिए सृजनहार ने मेरे को बनाता तो हूँ शादी, क्यों? ब्राह्मण है, ब्रह्म ज्ञान है मेरे पास, और ब्रह्म ज्ञान आत्मा की शादी कराता है। तो उसके लिए पहले अपने स्वरूप आत्मा को समझना पड़ेगा। उसके लिए महाराज उदाहरण देके समझाते तो यूं हंसा को के समझाऊं, अपनो स्वरूप माए दिखाऊं। अरे तुम तो ब्रह्म और नहीं कोई, आपो भूल रहा यूं सोई। यूं मैं हंस वृद्धि आत्मा को समझा रहा हूं, तो आपका स्वरूप अंदर में समझाऊं, तो आपका स्वरूप जो आत्मा है वो क्या है? वो ब्रह्म है, परमात्मा का अंश है, सूर्य की किरण है। तो महाराज परमात्मा तुम ब्रह्म थी और कुछ नहीं, पर तुम आपको भूल करके और क्या बन गई? महाराज उदाहरण दे रहे हैं, जो गजराज गज समझायो, अपनो बड़े तुरंत बतायो। जैसे गजराज हाथी होता है, हाथी का बच्चा होता है, अब वो बच्चा गधे की संगत में भूल कर चला जाता है तो वो अपने आप को गधिया हाथी कहने लगता। गधों की संग में बोझ ढोता है, कुमार मारते हैं और बोझ ढोता है और वो बोझ लादता। महाराज परमात्मा फिर हाथी को दुख हुआ, जो परमात्मा में मिलती है हंसवृत्ति आत्मा, ऐसे केवली भगवंतों को कष्ट होता है कि आत्मा ब्रह्म है। यही संदाय जी ने लिखा, तो ब्रह्म तू रचियो जीवड़ो 84 में जा, और सतगुरु हंदा संत दास मिला ब्रह्म में। सतगुरु से जो बेटा खाए हंसवृत्ति आत्मा अपने ब्रह्म स्वरूप को समझ जाती है, तो वो 3 के बंधन में नहीं रहती, आन देव, आन जार, आन धर्म के, और निर्जन नाम परमात्मा नियंचर से संग करके और परमात्मा में अपनो बल ले तुरंत बता। जो मिल गई वो हाथी के समान है, और वो अपने बल को समझाती है। गद्दिया हाथी जो बना हुआ है, यानी 3 के बीच में जो फंसा हुआ है वो गद्दिया आत्मा ब्रह्म, परंतु वो गधे हाथी की जैसे। हाथी तो है पर गधे के संग, ये तीनों गधे के समान बताया जाता। तो संगत गदा भूल गयो आपको, गज मत छाड़ गदा मत थापे। संगत का गुण होता है, एक संगत आंजार की, एक आन धर्म की और एक आन देव की। बोले बाणी केवल की बात हो, बोले सासु सास सिमरन बताओ, पर निर्णय आन देव का रूप को गुरु बताता। आन धर्म का मुंह बंद करके बस ध्यान करते रहो, पूसा थक गया। ये आन धर्मी है। और आन जार क्रोध रेन का रजोगुण सबन वो कार्बन से बोलते हैं, यानी बेरंग अरग करते हैं आध्यात्मिक निर्णय का, देवताओं पे घटाते हैं और खुद को नहीं घटाते। ये आन धर्मी तो है, आन जार है और आन देव, ये गधे के समान हो। तो संगत गदा भूल गयो आपो, गज मत छाड़ गदा मत थापो। अरे पट क्या गदा को मारस मार्यो, तब आपो गजराज समायो। गधे को पटका। अब इधर निर्णय करते हैं सब देवताओं को पटक दिया, छोड़ दिया। और कुमार किसको बताया? ब्रह्मा विष्णु महेश। तो बताओ ये संसार में ये आत्मा को परमात्मा में खुद की को मिलाएंगे, एक दूसरों की भी मिल पाए। ये निर्णय बेरंग करते हैं वो सब गद्दिया हाथी। संगत महाराज फरमाते पटक्या गदा आन जार, जो 8 अन 64 लक्षण अंदर में, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी विद्या, बेरंग अर्थ करना और बेरंग अर्थ सुनना, वो महाराज फरमाते पटक्या गदा।
कुमारस मार्यो, यानी आन देव शरीर को कभी भी गुरु नहीं। जितने भी केवली भगवंत है उनको भी पदवी है, पर खास गुरु तो ब्रह्म ज्ञान बताया जाता। जगह जगह निर्णय करे अणुवे ज्ञान गुरुदेव भगवान है, अणुवे ज्ञान गुरुदेव है खास। इधर लिखा सत्य शब्द सो गुरु हमारा तत्व तिलक से रचना। सत्य शब्द है वो हमारा, और तत्व ज्ञान को बुद्धि पे ले रखा है। और जब मैंने मन को शिष्य बनाया, रमता संग रमो जगमान, श्वासा के साथ रमता रहता हूँ और ऊंसा सांस की रचना करा और मन को उसमें लगा रखा, ये शिष्य बना। जब ये स्थान होगा तब वो पटक्या गधा कुमारस मार्यो तब आपो गजराज समान। तब वो गजराज की जैसे उसके संग जाएगा और वो गद्या हाथी कहना बंद। जब वो जाए बंधु दरबारा खान पान उत्तम सब चाल, जब वो दरबार में जाके बन जाएगा और खान पान उत्तम, यानी ब्रह्म ज्ञान की परिभाषा देगा, ब्रह्म भक्ति का गुण बताएगा, ब्रह्म भेद का, ब्रह्म विचार का, ये चारों ही चीजों का निर्णय करेगा। न कोई बाहर संसार पे घटाएगा, न देवताओं पे, न मंदिरों पे, न नौदा। जो इन पे घटाते हैं वो सब संसार में आन देव आन जार आन धर्म में फंसे। तो बांधा जुगत मुगत पर चासो माया, तत्व ज्ञान सो जीवन पूरी कोई नहीं जान न पाया। अरे बांधा जुगत मुगत पर चासो माया, तत्व ज्ञान सो जीवन पूरी कोई नहीं जान न पाया। हे मन, ये कई प्रकार की जुगतियां बतावे, कई प्रकार का साधन बतावे, कई प्रकार के भांत भांत करके अर्थ कर करके बूढ़ी जनता को फंसा देते हैं। कई जने पर्चे बताते रहते हैं, कई रिद्धि सिद्धि करामत करतूत बताते रहते हैं और बूढ़े आदमी उसमें फंस जाते बूढ़े, और आत्मा को नरक मिलेगा। आत्मा को 3 लोक 14 वन में गाड़ी के बैल में। तत्व ज्ञान की सोझी के बिना, जिसकी समझ के बिना, तो तत्व ज्ञान की सोझी जब आएगी वो आत्मा को ब्रह्म समझ, आत्मा का कल्याण के लिए इन 3 में नहीं फंसेगा। रूप में, अंग लक्षण में, बुरे विचार बुरे लक्षण बुरी वृत्तियों में, और मन विचारों के मत ज्ञान, शास्त्र के मुताबिक ज्ञान धारण, तब जाके वो परमात्मा की भक्ति कर सकता है। नहीं तो महाराज परमात्मा करना हो। आजा उदाहरण लेके समझा है। कतर श्याम प्रहलाद सिरियादु सोई बेच लुटाना, और संत के कौड़ चलाई जान निज नाम न जाना। कार्तिक स्वामी कितने जबर थे, इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया। शिव के पुत्र थे। प्रहलाद कितने जबर कसौटी पे चढ़े, और सबने सिरिया दे कुमारी थी, ज्ञान दिया प्रहलाद को जबरदस्त, और राम राम श्वास श्वास में रटा ने अक्षर की समझ। तो महाराज परमात्मा स्वर्ग में गए, सब देख लो, उठा के भागवत पुराण सब देख, और स्वर्ग से आने की रीत है। और संत की कौन चला, और कई संत हुए, उनकी क्या चलाई। जब तक ये निरंतर की समझ नहीं होगी, निरंतर की सांसों सांस रटने का, ब्रह्म ज्ञान का भेद, ब्रह्म ज्ञान के विचार यही होता है ब्रह्म ज्ञान का, कि सारी त्रिलोकी की आत्मा ब्रह्म, न जीव है न साई है। पर इसको कोई जीव बता रहा है तो फिर उपजता क्यों? साई है तो फिर दुख सुख क्यों पड़ता है? बार बार गर्भ में क्यों आता है? ब्रह्म है, परंतु इन 3 के बीच में फंस करके और बार बार गर्भ आता है। आन जार आन देव आन धर्म में फंस कर, और वो निज नाम जान नहीं सकते। योगी तपी ऋषि सन्यासी ए माया का चेला, पूजा पाठ ध्यान सगति को तत तज फिरे अकेला। 6 दर्शनी वे योगी तपी ऋषि सन्यासी, जो शंख नाल के रास्ते, अष्टंग योग, सांख्य योग,
हट्टी योग, नीति, देती, नौली क्रिया, कई प्रकार के ध्यान क्रियाओं में फंस जाते हैं और निज नाम की समझ नहीं, और हृदय सिद्धि जागृत होती है माया के चेले और माया उनको रोके। तत्व निज नाम की समझ के बिना आत्मा अकेली जाती है, इसके साथ छोड़ जाता है कि आत्मा ब्रह्म है, इसके साथ माया जाएगी क्या? वो दुख सुख पाएगा, माया तो सब यही रह जाती है, माया साथ नहीं जाती है। माया कौन? सबसे पहले आन देव सगी, आन जार अंग लक्षण और आन धर्म, तीनों ही साथ नहीं जाते आत्मा। बस यहाँ जितने फंसे रहते हैं रूप है, जितने श्वास साथ चल रहे जितने, पर तीनों साथ नहीं जाते आत्मा। और आत्मा फिर दुख सुख भोगती रहती है, आती रहती है और जाती है, कर्म बंधन हो जाते हैं, फिर आत्मा भोगती है। ये तीनों नहीं भोगते, तीनों तो यही रह जाते। तज तज फिरे अकेला, ब्रह्म आत्मा इन सबको छोड़ देती है। तज यानी आन देव, आन जार, आन धर्म, और अकेली चली। और सिद्धि नो निधि तत आड़ी, ज्ञान ध्यान सब लोई, सदगुरु शरण भेदियो पावी, और न जाने कोई। और सिद्धि नो निधि, ये तत्व ज्ञान के आड़ी की। तत्व ज्ञान पास में होता है तो उसको रोक दे, और यह भावी हो जाती है। बोले सांसों सांस रटो, और त्रिकुटी में शब्द आया नहीं, और मेरुदंड त्रिकुटी जब अटक जाता है, ये माया अटका जाती है, ये अर्षिजी नौ निधि अटका जाती, जिसके ये पर्चे बेरंग होने लग जाते हैं, वो त्रिकुटी ब्रह्मांड छोड़ करके आगे नहीं जा सकते। बोले वो बातें महिमा कितनी करो, पर आगे नहीं, उसको जन्म लेना पड़ता। ज्ञान ध्यान सब लोई, चाहे ज्ञानी हो चाहे ध्यानी हो, ये ज्ञान ध्यान की स्टेज त्रिकुटी तक। लोई जगत हो, बोले चाहे ज्ञानी हो चाहे ध्यान करने वाले हो, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये विघ्न मंडल में रास्ता मन कर नहीं सकता। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में ने अंचरो नाम जगावो, सो साहिब को होई, और नाम सब ही माया का जासो मोख न होई। ने अंचर जो निज नाम है वही आत्मा का पति बनने से, इसके अलावा जितने भी हैं वो सब माया है, यानी माया का सुख दुख भोगना पड़ता है, जन्मना मरना पड़ता, वो परम मोक्ष में जा नहीं सकती, कितने भले वो आशा लगा के बैठे। सदगुरु हेत जगत में साचो गोत, हेत सब झूठो। सदगुरु का हेत यानी केवल ज्ञान, अनबे ज्ञान, इसकी समझ अगर ब्रह्म आत्मा को आ गई तो वो नियंचक को लेकर के साथ और उस विघ्न मंडल में जाएगी, वो रुकेगी नहीं और न कोई रोक सके। और जगत का हेत है आन जेर, आन जार, आन धर्म, आन देव का, ये जगत में रूप के साथ है, इसका हेत है। तो महाराज फरमाते वो झूठा है, और क्या करेगा? उल्टो नाम भुलावे तो ने कर्म बंधे सिर तोई। उल्टा तेरे को निज नाम नियंचर का संग छुड़ा दे और कई कर्म बंधन हो। उल्टा सीधा अड़ंग बड़ंग सिकल बिकल उतल पुतल महापुरुषों के ज्ञान का अर्थ करते रहेंगे, निर्णय करते रहेंगे। मेरे को तो यही अच्छा लगता, यही अच्छा लगता। तो महाराज फरमाते उसके कर्म बंधन होते जाए, चाहे मंत्र जाप पूजिया मुद्रा ज्ञानी सब ही जानो। मंत्र बतो, जाप करो, पूजिया मुद्रा करो, कोई भी साधन करो, सब ज्ञानी जानते। पर कुदरत कला नाम की जागे आ कोई नाय पिछाणी। कुदरत कला जो निज नाम की जागृत होती है उसकी पिछाण महाराज फरमाते इनको नहीं है। मंत्र जाप पूजिया मुद्रा कई ज्ञानी, इनको ये नहीं। बोले कितने ब्रह्म ज्ञानी बन जाओ, ब्रह्म ज्ञान के बिना ब्रह्म ज्ञानी नहीं है, बस कहने में बन गए। ऐसे जो मंत्र जाप पूजिया अनंत प्रकार की बातें करते हैं, बेरंग अर्थ करते हैं, उनको ज्ञान ही नहीं है, अनबे ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का न नियंत्रण की समझ।
क्यों कुदरत कला सता सतगुरु की ध्यान भजन में नाई। जो कुदरत कला है सतगुरु की, निज नाम जो है सतगुरु पद देश ले जाने वाला, वो न ध्यान के साथ में न ज्ञान के साथ है, और न तो कितना ही महाराज परमाते हर जस बोल ले, हरि कीर्तन कर ले, मन विचारों से साधन कर ले, ये सब आन देव आन जार आन धर्म के बीच है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सतगुरु शरण भेदियो पावो और न जानो कोई, और कोई नहीं जानना, सिर्फ सदगुरु की शरण सांसों सांस रटना है। ये एक ही महाराज परमात्मा हमें मिलाने वाला, निरंतर का संग कराने, रटना, और रटना से सब धापते हुए। इससे होती है रटना, थोड़ी सी देर करेंगे, वाह, ध्यान में ज्यादा आनंद आता है। कई जनों की जब ध्यान समाधि जड़ समाधि लिपी रहती थी, उनको मैं कहती नेत्र खोल के रटना करो, संगत में जब जाती है रटना करो, तो वो रटना उस वक्त करते थोड़ी देर, बस ध्यान समाधि में रहते। जब मैंने कहा नेचर की मालूम पड़ती है कि नहीं, बस आनंद आ रहा है, नेचर और क्या है, बस आनंद आ रहा है। घंटे घंटे 2-2 घंटे ध्यान समाधि में बैठे रहते, तो उल्टा घर के काम की किसी की सुध बुध नहीं रहती है आ रहा, लेकिन रात भर सुसोपति अवस्था में सोते हो, जब किसका ध्यान रहता है, नींद आती है जब भी नहीं रहता है, बस तो वही चीज ये है, कुछ ही ध्यान नहीं रहता है, न वाणी बजती है उसका रहता है, न रटना का रहता है, न सत्संग का रहता है, तीनों ही नहीं रहते। अगर तीनों रखने हैं तो ये रटना कर। तो उल्टे 1-2 दिन बाद कहते हैं कि भाई जी ने तो हमारे को आके भरमा दिया, हम तो ध्यान में बैठे रहते हैं, अब रटना होती नहीं है, मन लगता ही नहीं है, काम काज में जीव जाता है। रटना ज्ञान के साथ होती है। जब अनुभव ज्ञान की समझ नहीं, तो वो क्या रटना करेगा, करेगा भी तो उसको समझ आनंद ही नहीं है, मन करने नहीं देता है। क्यों? मन बहुत जबरदस्त है, राजा है। इसलिए सुखराम जी महाराज कहे जितने भी गलत अर्थ सुनोगे, गलत भाषण सुनोगे, उससे कर्म बंधेंगे, पाप का संग होगा, तो पाप देवे थाप की तो मुंडो पे वो रटना नहीं करने देता है, पाप और कर्म भागी रहे। क्यों? अनुभव ज्ञान की समझ नहीं, बुद्धि तोड़ नहीं हृदय में कि सही क्या है गलत क्या है। माया बड़ी अपर बल साधु सब घट रया छाई राख्या छाई, माया बड़ी अपर बल साधु सब घट राख्या छाई, तत्व भेदियो प्रगटे न्यारो अभ्यास न सके माई। सदगुरुदेव फरमाते तत्व भेद ये माया से अलग है। आन देव आन जार आन धर्म, ये तीनों माया है। तीन में आत्मा फंसी हुई है तो माया का संग है, फिर वो अभ्यास नहीं सकता है। कौन? नियंत्रण। न महाराज का अनुभव ज्ञान अभ्यास सकता है, न रटना चलती, तीनों ही चीज नहीं होती। बस खुशी होता है मैं तो ध्यान लग रहा है, समाधि होती। इसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सुखराम ब्रह्म और माया दो एक है सब कोई। सदगुरुदेव फरमाते ब्रह्म और माया दो है, और सब बताते आत्मा ब्रह्म है, शरीर माया। शरीर सुरगुण है, आत्मा ब्रह्म निर्गुण है, कहते सब है। और जो साहिब परचाया देवे माया को गुण माई, जो पर्चे देते हैं उसको सब साहिब बताते हैं, परमात्मा बताते हैं, भगवान बताते हैं, उसको कहते हैं ये पूरे गुरु हैं, हमारे को मोक्ष ले जाएंगे। अब ये मालूम नहीं कि ये माया के गुण बताते, राम परमात्मा में मिलने के बताते, परमात्मा के मिलके तो गुण कबीर साहब ने बताया है। नाम सने मत छोड़िए ले, तन मन धन जड़ जा। नाम सने मत छोड़िए ले, तन मन धन जड़ जा। उन साहिब ने कैसे बोल गए ले, गाड़ा रहो रे सरा। उन साहिब ने कैसे भूल गए ले, गाड़ा रहो रे सरा।
अंत समय में जमड़ा मार सिएले, कोई न आवे काम। अंत समय में जमड़ा मार सिएले, कोई न आवे काम। कह कबीर सा नाम नहीं छोड़िए ले, हार होवे चाहे जी। कहते कबीर नाम नहीं छोड़िए ले, हार होवे चाहे जी। माने सरोवर नहाइए ले, कर सतगुरा जीरो संग। माने सरोवर नहाइए ले, कर सतगुरा जीरो संग। सूरत नीरत कर देखिए ले, ये भी मंदिर है अरू। सूरत नीरत कर देखिए ले, ये भी मंदिर है अरू। चालो तोले चालो ओण देश में ले, गुप्ता भेद बता। चालो तोले चालो ओण देश में ले, गुप्ता भेद बता। तीन पुरुष सेवा करे ले, तीन पुरुष सेवा करे ले, राम कबीर ररंकार। राम कौन घटना सृजनार्थी, कबीर कौन शरीर, और रंकार कौन नियंत्रण। ये तीन चीज का संग होगा तभी आन देव आन जार आन धर्म छूटेंगे, तब इससे आत्मा अलग होगी। कि तीन औरत के ऊपर ले, सत सबद रोह जो। तीन औरत के ऊपर ले, सत सबद रोह जो। तीन औरत है पिंड खंड ब्रह्मांड, इनके ऊपर जाएगा जब तेरे सत्सबद का तेरे को अनुभव जबरदस्त होगा, तब ये अनुभव ज्ञान समझ में आएगा। और तीन के बीच में जब आन देव आन जार आन धर्म में फंसा रहेगा तो तीन में फंसा। इसलिए महाराज फरमाते हैं कि पाया परवाना अमर लोक राये ले, गया गे गणन ओर। पाया परवाना अमर लोक राये ले, गया गे गणन ओर। कह कबीर सा धर्मीदास नये ले, साहिब संतारे पास। कह कबीर सा धर्मीदास नये ले, साहिब संतारे पास। सदगुरुदेव फरमाते हैं ये संतों के पास ऐसा अनुभव ज्ञान है, इस अनुभव ज्ञान की तू समझ कर लेगी हे हेली हे आत्मा, तो तू परमात्मा पद की प्राप्ति नियंचर का संग करके और तीन को संत कबीर राम और रंकार ये तीन का संग हो जाएगा। तब महाराज फरमाते आत्मा को संत बनाना है। कबीर कह रहे हैं तो राम और रंकार ढाई अक्षर की भक्ति साथ करो तो तेरे को अनुभव ज्ञान समझ में आ जाएगा और आत्मा ग्रस्त में रहती हुई ग्रस्त का सारा प्रतिपाल करती हुई परमात्मा में मिल जाए। राम 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 राम। सबको दिवाली का राम 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 धन्य हो परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज ने धन्य हो अनंत